धर्म पूछ के क्यों मारा? सवाल तो वाजिब है, लेकिन ये पूछने वाला नहीं, ये समझने वाला सवाल है। क्या आपको लगता है कि वो लोग 6-8 जितने भी थे, वो सिर्फ 26, 28, 30 लोगों को टारगेट करने आए थे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो टारगेट करने आए थे इंडिया को, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री है और आगे बढ़ भी रही है। इसको कैसे रोका जाए? देश में अराजकता फैला के, अनरेस्ट फैला के, लोगों को आपस में लड़वा के, धर्म के नाम पे। इसीलिए उन्होंने स्पेशली धर्म पूछ के मारा, कुछ लोगों को छोड़ा ताकि वो वापस जाके ये बात बताएं कि हमने धर्म पूछ के मारा, और उससे लड़ाई हो, लोग आपस में लड़े, और हो भी रहे। हम लोग दो गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट बोल रहा है कि कहाँ है वो प्रधानमंत्री जो बोलता था कि मैंने तो कमर तोड़ दी आतंकवाद की डिमोनेटाइजेशन से, मैं एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। और दूसरा पक्ष है जो वो बोल रहा है कि देखा, हमने तो बोला ही था हिंदू खतरे में है, और ये हमेशा हिंदुओं के साथ है, क्यों हिंदुओं, हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो हम तो बढ़ गए। तो मुझे लगता है उनका जो बड़ा मंसूबा था, उसमें उन लोगों को हम ही सक्सेसफुल बना रहे हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें समझना होगा ये उनकी बड़ी चाल है। प्लीज थिंक अबाउट इट। अभी आप कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है उसकी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हो। मोस्टली उस न्यूज़ में आप ये देख रहे हो कि भाई हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई और फिर मारा गया। देखो, कश्मीर में लास्ट कुछ सालों से ना टूरिज्म बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत खुश थे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कश्मीर का ट्रिप अभी मैंने रिसेंटली किया था, और वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग बहुत खुश थे यार। जिस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे थे, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार और उनका जो बिजनेस है, वो सारी चीज़ें चल रहा था। और ये हमारे पड़ोसी देश को ना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे अब कोई पत्थर नहीं चला रहा था, चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। और ये छोटी सी चीज़ ना हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट आए थे उनको एक क्लियर मैसेज मिला था कि भाई लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछो और फिर उनको मारो। क्योंकि आपको जब ये पता चलेगा ना कि स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो कंट्री में क्या होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एक टेरर अटैक था, वो ये देखेंगे कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। जब मुंबई ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो पूरा इंडिया एक यूनाइटेड था कि भाई फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और अभी क्या हो रहा है, हम दो रिलीजन में बट गए। और यही वो चाहते थे कि भाई इंडिया में ना ये अनस्टेबिलिटी आए, रिलीजन को लेके लोग एक दूसरे में लड़ें, वो कट्टरवाद फैलाएं और ये सारी चीजें करें। और जो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था टूरिज्म को इफेक्ट करना। क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा था, इंडिया के टूरिस्ट तो थे ही, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे थे, तो ये टूरिज्म कम होने से ना लोकल लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो भाई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में जितनी भी रील्स आपको दिख रही है ना, प्लीज उस पर कुछ दिमाग लगाओ, फिर उसको रीशेयर करो। बिकॉज आप नेगेटिविटी जितना ज्यादा फैलाओगे ना, कंट्री उतना डिवाइड होता रहेगा। दिस इज द टाइम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। डिमांड करो कि भाई अंदर घुस के वापस से मारो। जिस समय उरी हुआ था, जिस समय हमने उरी का बदला लिया था, उसी तरह एग्जैक्टली हो। उनके जो टारगेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करे, वो कुछ भी आर्मी उसमें एक्शन करे, बट प्लीज इसको ना रिलीजन में मत बांटो। एंड प्लीज 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 एक दूसरे में ना नफरत मत फैलाओ यार। इतनी नेगेटिविटी है ना इंस्टाग्राम पे अभी, इतनी ज्यादा, और ये सारी नेगेटिविटी ना कहीं उनको फायदा पहुंचा रही है। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे। तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है, तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। पहलगांव में जो भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इतने धार्मिक और इतने मजहबी मत हो जाना कि अपने ईश्वर को और अल्लाह को बचाने के चक्कर में आपका हाथ किसी इंसान पर उठ जाए। ये समय संभलने का है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे ना तो वो हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना ही सिख थे और ना ही ईसाई थे। क्योंकि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ हैवान होते, और हैवानों की सिर्फ एक ही जगह होती है, वो जहन्नुम। और जल्दी ही वो वहां पहुंचेंगे। तो मेरी गुजारिश है
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और सबसे पहले इस दुनिया में इंसानियत आई और उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है।